दाखल केलेली आहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी जो याचिका है उसको एक्सेप्ट किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास उसको भेजा। दूसरी बात ऐसी है कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटीज़ है तो उसमें सबके सब जितने भी संस्था चालक के फेवर में वो जो याचिकाएं होती थी लगती थी, माइनॉरिटीज़ के बारे में लगती थी, लेकिन माइनॉरिटी के उन बच्चों के बारे में कभी भी याचिका लगी नहीं। ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट याचिका है वो बच्चों के हितों में लगी हुई है। क्योंकि हर बार क्या होता था कि बच्चों का हित साध कर जितने भी संस्था संचालक बोलिए या बड़े बड़े इदारे बोलिए वो उनके नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे खाते थे और बच्चों का दुरुपयोग करके सरकार से वो पैसे लेते थे। मागणी काय झाली? पहिल्यांदाच टाकण्यात आलेली आहे, याचा नेमका उद्देश काय? खरं तर विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावं की नेमकं काय? देखिए, मागणी काय ते सांगा. इसका उद्देश्य मेन यही है कि भाई आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो संविधान ने माइनॉरिटीज़ के लिए जो दिया है उसका जो गैर वापर हो रहा है उसका सही वापर करना। बच्चों के हितों में ये याचिका इसलिए डाली गई है कि जो बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, जो आर्टिकल 29-30 जो बोलता है कि उनको टीचर अपॉइंट करने के जो पावर्स है, तो वो संस्था संचालक जो भी है वो ये करते हैं कि अपने परिवार से अपने दोस्तों को ही उसी स्कूल में रख लेते हैं। अब ऐसा होगा, हमने मांगनी ये की है कि भाई आप बच्चों को माइनॉरिटीज़ के लिए दे तो रहे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप हमको टीईटी के माध्यम से वो टीचर आना चाहिए उस स्कूल में। और दूसरा हमने ये भी मांगनी की है कि हर स्कूल में ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था संचालक जो है वो अपने परिवार के किसी भी लोगों को उस स्कूल में रख ना सके। अब टीईटी के माध्यम से यदि अगर टीचर आता है तो वो अच्छा टीचर होगा और बच्चों की जो शिक्षा है वो अच्छी होगी। तरी मागील अनेक काळामध्ये असे पाहायला मिळालं तर अल्पसंख्याक शाळेमध्ये नातेवाईकच लावल्या जात होते, त्यालाही पुढे आळा बसला असं त्याच्यामध्ये? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या जितने भी मैंने जब सर्वे किया, जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, चेयरमैन बना, तो मैंने जब इसका सर्वे किया तो सारी जितनी भी महाराष्ट्र के स्कूलों को मैंने जब चेक करना चालू किया तो उसमें 98% जो लोग हैं वो उनके नातेवाईकी है, उनके रिश्तेदार है, कोई उनका बेटा है, उनकी बहू है, उनका भाई है, उनके मामा है। तो ये सब स्कूल चला रहे हैं। उनको बच्चों से, बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनको सरकार से पैसे लेने हैं बच्चों के नाम पे और वो बच्चों के नाम पर पैसे लेकर अपना परिवार पालन पोषण करते हैं। और वो जितने भी संस्था संचालक है, भला उनको मेरी बात बुरी लग रही हो, 98-99% जो संस्था संचालक है वो बिजनेस कर रहे हैं। वो बच्चों को देश में पढ़ा नहीं रहे और कोई भी देश सेवा नहीं कर रहे। वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं शिक्षा के नाम पे, बच्चों के नाम पे, माइनॉरिटीज़ के नाम पर। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को एक्सेप्ट किया और इस याचिका को सीधे सीजीआई को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भेजा। अब ये जो याचिका है वो 5 बेंच या 7 बेंच की जजों की बेंच जो है उस याचिका को सुनेगी। धार्मिक संस्थांवरती टीईटी बंधनकारक म्हटले, नेमकं कोण कोण अंतर्गत यामध्ये आपण म्हटले? नहीं, सभी माइनॉरिटी के स्कूल, ये जितनी भी माइनॉरिटी के स्कूल है, जैसा महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 8,500 स्कूल है और इंडिया में तो काफ़ी सारी होंगे जो सरकार से फंड लेते हैं माइनॉरिटीज़ के नाम पर और उसका जो दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ ये याचिका है। याचिका ये उन बच्चों के फेवर में है और उन संस्थाओं के खिलाफ है जो बच्चों के नाम पर, माइनॉरिटी के बच्चों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रहे, उनके खिलाफ है। ये इंडिया के उन बच्चों के फेवर में ये याचिका है। अगर टीईटी के माध्यम से सारे इंडिया के स्कूलों में टीचर्स आएंगे तो डेफिनेटली आज जो शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ेगा, शिक्षा सुधरेगी और बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। अगर आप डेटा उठा के देखें तो माइनॉरिटीज़ के स्कूल में जितनी भी है हिंदुस्तान में, खाली कुछ मुट्ठी भर स्कूल है जो क्रिश्चियनों के अगर आप छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम उर्दू स्कूलों में जो बच्चा है वो कभी ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना पायलट बनता है, ना बिजनेसमैन बनता है। वो बच्चा बनता है कबाड़ी वाला, चाय वाला, पान के ठेले वाला, ऑटो रिक्शे वाला। तो इसके लिए हमने ये याचिका डाली है। ईशान्य तालीम ट्रस्ट सोबत ही याचिका जोडण्यात आली आहे, त्याचा संदर्भ काय होता ना आता ह्या नवीन याचिकेत? नहीं, जितनी भी हमको जो दत्ता जी थे, जो जजेस थे, उन्होंने बताया कि जितनी भी जो याचिकाएं डली है वो सारी की सारी माइनॉरिटीज़ के फेवर में, संस्थाओं के फेवर में। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी याचिका बच्चों के फेवर में आज तक नहीं डली। ये पहली याचिका है जो बच्चों के फेवर में डली है।